नमस्कार साथियों, आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की 8113 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सभी को यह इन्फॉर्मेशन भी मालूम चल चुकी है और सभी लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं कि एनटीपीसी का फॉर्म हमको भरना है। लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी भी टेस्ट कर ली है कि क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप नहीं है तो एक बार एलिजिबिलिटी जरूर टेस्ट कर लें और फिर फॉर्म को अप्लाई करें। अच्छा ठीक है, चलो सर फॉर्म तो भरेंगे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए तैयारी कैसे करें। एक तैयारी करना होता है एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन उसके पहले की एक तैयारी होती है कि तैयारी कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं वही तैयारी आपको बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसमें सिलेबस क्या रहता है और पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। इससे आपको आइडिया लगेगा कि अगर इस बार हम तैयारी कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो हमें हमारी तैयारी का लेवल कहां तक लेकर जाना है। आपको मालूम है कि एलिजिबिलिटी में 18 से लेकर 36 साल तक के लोग एलिजिबल हैं ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन में। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है वो लोग एलिजिबल हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इसलिए कट ऑफ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पिछली बार कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। उसी हिसाब से हमको इस बार की अपनी तैयारी रखनी होगी ताकि हमारा भी सिलेक्शन आसानी से हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ये आपके पोस्ट के नाम है, ये आपका पे लेवल है और यहां पर अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो कुछ पोस्ट के लिए 2 स्टेज का एग्जाम है और कुछ पोस्ट के लिए 2 स्टेज और तीसरा एक एडिशनल टेस्ट भी है। अगर मैं बात करूं तो एडिशनल टेस्ट में जो पे लेवल 6 की स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, इसके लिए एक और एग्जाम होगा जिसको CBT 3 या CBAT भी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है। अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर करोगे तभी आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे एलिजिबल रहोगे, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इसके लिए एक एडिशनल आपका एग्जाम हो गया। इसी तरीके से 2 पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें आपको टाइपिंग की नीड पड़ती है। जैसे लेवल 5 में अगर मैं बात करूं तो एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। आप देखोगे दोनों के आगे टाइपिस्ट वर्ड लगा हुआ है, मतलब इसमें टाइपिंग की आपको नीड रहेगी, इसलिए इनका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करने होंगे और हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइप करने होंगे। ये आपका इंग्लिश का हो गया, ये आपका हिंदी का हो गया। जो स्टेज 1 होता है एग्जाम, ये स्टेज 1 आपका स्क्रीनिंग नेचर का होगा, मतलब इसमें आप अगर क्वालिफाई कर गए तो आप अगले स्टेज में चले जाओगे। इसका जो नंबर होता है वो मेरिट में नहीं जुड़ता है। मेरिट जो बनती है वो आपकी सेकंड स्टेज के हिसाब से बनती है। सेकंड स्टेज में जो भी नंबर आप स्कोर करोगे उस बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। टाइपिंग स्किल टेस्ट में बस आपको पास होना होता है, उसके भी मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। मतलब कहने का मतलब ऊपर की जो 4 पोस्ट है उसमें जो सेकंड स्टेज में आपके नंबर बने हैं उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में टोटल 15 टाइम्स लोग लिए जाएंगे, मतलब जितनी भी वैकेंसी होगी उसका 15 गुना लोग कैटेगरी वाइज, मतलब जिस जोन में जितनी वैकेंसी है। अगर यूआर की जैसे 100 वैकेंसी है तो यूआर के लिए 1500 लोग लिए जाएंगे। 15 गुना वैकेंसी का 15 गुना लोग सेकंड स्टेज में जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग स्टेशन मास्टर के लिए बात करें तो स्टेशन मास्टर में भी यही होता है कि CBT 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन इसमें जो स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, फाइनल जो मेरिट बनती है वो 70% आपका बनता है CBT 2 का, 70% CBT 2 का बनता है और 30% आपका स्कोर जुड़ता है CBAT का, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड का। इसलिए जो स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ बनती है वो 100 नंबर में बनती है। क्यों? क्योंकि इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया जाता है। भाई इसका 70% ले लिया था, इसका 30% ले लिया था, तो टोटल 100% के बेस पे आपका फाइनल मार्क्स बनता है। कट ऑफ जो आती है स्टेशन मास्टर की वो 100% में आती है। किसी अलग से वीडियो में हम आपको CBAT के बारे में भी बता देंगे कि क्या CBAT होता है, कैसे उसको क्वालिफाई करना होता है। वो एक सेपरेट वीडियो में काफी बड़ा डिस्कशन है, तो उसको हम लोग अलग से करेंगे। जो भी बच्चे मतलब जिनको भी लग रहा है कि सर इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिए, वो आगे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। जब आप यहां तक क्वालिफाई कर जाओगे, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो आपके स्टेज के एग्जाम होंगे, जैसे CBT 1 का एग्जाम हो गया, CBT 2 का एग्जाम हो गया, तो CBT 1 का जो एग्जाम होगा वो भी 90 मिनट का होगा, CBT 2 का भी एग्जाम 90 मिनट का होगा। डिफरेंस होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट आपके सेम रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, रीजनिंग। बस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जीके के 40 है, यहाँ पे 50 हो जाएंगे। यहाँ पे मैथ के 30 है, यहाँ पे 35 हो जाएंगे। यहाँ पे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 35 हो जाएंगे। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हर सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनटीपीसी की कट ऑफ मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ काफी हाई जाती है।
पिछली बार जब एनटीपीसी का पेपर हुआ था तो एनटीपीसी के लेवल 6 में एक पोस्ट आई थी कॉमर्शियल अप्रेंटिस। इस बार के अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो इस बार के पोस्ट में कॉमर्शियल अप्रेंटिस नहीं है। इस बार के पोस्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेवल 6 में है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो कई बार ऐसा होता है कि जो रेलवे होता है वो वैकेंसीज में जो पोस्ट के नाम होते हैं वो चेंज भी कर देता है। मतलब पिछली बार अलग नाम से आते हैं और इस बार अलग नाम से आते हैं। जैसे पिछली बार जो हमारा लेवल 5 में गुड्स, इस बार जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से, पिछली बार गुड्स गार्ड्स के नाम से आया था। तो कई बार चेंज हो जाता है। तो एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस का है, हो सकता है कि एग्जैक्टली यही आपका प्रोफाइल हो, वर्क प्रोफाइल हो जो इस बार वहां पे लिखा हुआ है, हो सकता है ना भी हो। बट अगर हम लोग बात करें पिछली बार कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जो कट ऑफ गई थी, ये 120 नंबर का पेपर होता है, सेकंड स्टेज उसके बेस पे है, इसमें कोई सीबेट कोई स्किल टेस्ट नहीं होता। तो आप देख रहे होंगे कि यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो मैक्स टू मैक्स 98 गई है कोलकाता जोन से। कोलकाता जोन, सिकंदराबाद जोन, अजमेर जोन, ये सब बहुत हाई कट ऑफ जोन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है। आप देख रहे हो 98, 96.33। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी ये जोन मैंने लिख रखे हैं, ऊपर की तरफ आप देखोगे तो कट ऑफ क्या है, बढ़ता जा रहा है, नीचे की तरफ कट ऑफ क्या है, कम होता जा रहा है। ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स वहां पे अप्लाई हो रहे हैं। तो इस बार भी जब आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज का आप एनालिसिस करोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस बार इस जोन में ज्यादा कट ऑफ जा सकती है, और उसके हिसाब से आप अपना जोन सिलेक्शन कर सकते हो। जोन सिलेक्शन के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हो, जहां पे आपको टोटल आइडिया लग जाएगा कि किस जोन में ग्रेजुएट लेवल की कितनी कितनी वैकेंसी है। अगर आप यूआर कैटेगरी को तो यूआर कैटेगरी का मैंने अलग कर दिया है, एससी कैटेगरी के हो तो एससी कैटेगरी का मैंने अलग कर दिया, पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया। अगर आप उसको एक बार देख लोगे तो आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसमें मैंने सभी का, यूआर कैटेगरी का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, जैसे यहां पे डेटा मैंने दिया वैसे सेम उसमें भी डेटा अवेलेबल है। ऐसे ही घटते हुए क्रम में कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किस जोन में, फिर किस जोन में, बड़े आसानी से आप उसका आइडिया लगा सकते हो। इसके बाद में सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग पोस्ट रहती है वो स्टेशन मास्टर रहती है। इस बार भी आपके नोटिस में स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, और इसका कट ऑफ जैसा कि मैंने बताया कि 70% CBT2 और 30% सीबेट का होता है। तो आउट ऑफ 100 इसका कट ऑफ जारी किया जाता है। और स्टेशन मास्टर की जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी वो गया था 71, और ये 71 स्कोर इसलिए कम हो गया क्योंकि इसमें सीबेट का स्कोर बहुत ज्यादा बच्चे नहीं कर पाते हैं। सीबेट एकदम नया सा होता है। CBT2 में बहुत अच्छा स्कोर होता है, लेकिन सीबेट के स्कोर की वजह से ओवरऑल जो नंबर हैं वो कम दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं बताऊं CBT2 में बहुत अच्छा स्कोर जाता है। ये मैंने इसका भी वही हाई जोन से लो जोन कर रखा है यूआर कैटेगरी के वाइज। इसी तरीके से आप SC ST का देख सकते हो। यूआर का जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था वो रांची से गया था, यूआर का जो सबसे कट ऑफ कम गया था वो चेन्नई से गया था। इस बार भी अगर मैं बताऊं तो चेन्नई और तिरुवनंतपुरम दो जोन ऐसे हैं जहां पे आपका लो कट ऑफ जा सकता है। अगर आप मतलब साउथ जाना चाहते हो तो चेन्नई और तिरुवनंतपुरम से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से आप SC ST OBC EWS सभी का देख सकते हो कि हाई कट ऑफ कहां पर है, लो कट ऑफ कहां है, हाई कट ऑफ कहां है, लो कट ऑफ कहां है। या अगर आप जोन सिलेक्शन चाहते हो कि हमको इस जोन से भरना है तो आप उस पर्टिकुलर जोन का देख सकते हो कि कितना कट ऑफ पिछली बार गया था, ताकि आप अपनी तैयारी को उस लेवल तक पहुंचा सको। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा लेवल 6 के बाद लेवल 5 में गुड्स गार्ड्स, पिछली बार ये गुड्स गार्ड के नाम से था, इस बार ये गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से है। सेम पोस्ट है, सेम प्रोफाइल है, बस पोस्ट का नाम बदल गया है। इसकी भी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। आप देख रहे होगे कि 120 में 94 नंबर कट ऑफ गया हुआ है। ये अजमेर से गया। अजमेर हमेशा हाई कट ऑफ जोन रहता है। अजमेर के जो बच्चे रहते हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ चाहे 4 वैकेंसी आए, चाहे 400 वैकेंसी आए, हम अजमेर से ही फॉर्म डालेंगे। इसलिए अजमेर का कट ऑफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा जाता है, तो अजमेर से बच्चे बचें। देखो पिछली बार जो पटना का कट ऑफ है वो भी ज्यादा गया था, भोपाल का भी कट ऑफ काफी ज्यादा गया था। अगर हम लोग लास्ट में बात करें तो बिलासपुर, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, इन जोन के जो कट ऑफ है वो थोड़े से कम गए हुए थे, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका भी कट ऑफ 120 में लगभग 80 नंबर के आसपास जा रहा है। मतलब आपको अपनी तैयारी का लेवल इस तरीके से रखना होगा कि कम से कम में, मतलब यार किसी भी स्टेज में इसके नीचे तो कट ऑफ नहीं जाएगा ना, चाहे आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई करो, इससे ऊपर ही जाएगा। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी थोड़ी सी कम है, ठीक है। इसी तरीके से SC का भी डेटा है, ST का भी डेटा है, OBC का भी डेटा है, EWS का भी डेटा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एनालिसिस कर लेना, या मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल माई पाठशाला PDF पर डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है। वहां से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, और वहां पे मैं ये PDF डाल दूंगा जिससे आप प्रॉपर एनालिसिस कर सको अच्छे से। लेवल 5 की जो बाकी बची हुई 2 पोस्ट हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इनका भी कट ऑफ मैंने यहां पे दिखा रखा है। इसके लिए भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूआर कैटेगरी के लिए जो अधिक से अधिक कट ऑफ गया था वो 89.7 है। ये देखो अजमेर से गया हुआ था। अगर मैं लोवेस्ट कट ऑफ की बात करूं तो 70 गया हुआ था गुवाहाटी से। ये मुंबई हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ये सब थोड़े से लो कट ऑफ जोन रहते हैं।
इसी तरीके से एससी का भी है, एसटी का भी है, ओबीसी का भी है, ईडब्ल्यूएस का है, पूरा का पूरा डिटेल एक एक मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डेटा कलेक्ट करने में मुझे बहुत समय लगा था, अगर मैं बताऊं तो लगभग मुझे पूरा का पूरा 12 घंटे लगा था। बहुत वास्ट डेटा है, ऐसा मतलब ये सिंपली रेलवे हमको डेटा इस तरीके से देता नहीं है। आपको मालूम होगा कि जो भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे वो जोन वाइज अप्लाई करोगे, तो जो भी रिजल्ट आता है वो जोन वाइज रिजल्ट आता है। मतलब जितने भी कट ऑफ्स हैं वो जोन वाइज हैं। मतलब लेवल 6 की कट ऑफ हमको सारे पर्टिकुलर जितने भी जोन है सबसे मैंने निकाला, लेवल 5 की कट ऑफ सारे जोन से निकाला, लेवल 3 की सारे जोन से कट ऑफ निकाला, और फिर मैंने सारे डेटा को इस तरीके से कैटेगरी वाइज डेटा निकाला, फिर उसको कंपाइल करके आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मेरे इतने मेहनत से आपको कितनी आसानी होगी उसका फायदा आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो भी अजमेर से गई थी। अजमेर मैंने जैसा कि बताया हाई कट ऑफ जोन ऑलरेडी रहता है, अजमेर हो गया, इलाहाबाद भी हाई कट ऑफ में रहता है। यहां से भी लगभग 90 नंबर का कट ऑफ गया हुआ था। अगर लोएस्ट की बात करें, देखो फिर से आ गया गुवाहाटी मुंबई, यहां पे 73 नंबर 72 नंबर लगभग कट ऑफ गया हुआ था। तो इसमें भी आप देख रहे होगे कि 120 में 72-73 नंबर कम से कम स्कोर करना ही पड़ेगा सीबीटी 2 में, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आप सारे चीजों एकदम अच्छे से समझ गए होगे। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप अपनी कैटेगरी का डेटा यहां पे देख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं फिर से बात करूं तो अब आपको यह समझना है कि जो भी आपका एग्जाम है, सीबीटी 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, सीबीटी 2 आपका स्कोरिंग है, मेरिट बनेगी, लेकिन यार सब्जेक्ट दोनों में सेम है, मतलब पढ़ना आपको सेम है। तो यार इसमें सीबीटी 1 की अलग और सीबीटी 2 की अलग तैयारी नहीं होती, एक ही तैयारी होती है। आपको सीबीटी 1 में भी अच्छा स्कोर करना होता है और सीबीटी 2 में भी और दम लगा के और अच्छा स्कोर करना होता है। हाँ, बस ये कोशिश करना होता है कि गलती से भी सीबीटी 1 में बाहर ना हो जाए, ताकि एटलीस्ट मौका रहे हाँ सीबीटी 2 में हम फाइट कर सकते हैं। किसी ना किसी तरीके से सीबीटी 1 में आपको क्वालिफाई होना ही होना है। अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हो तो मैं बता रहा हूं, पाठशाला रेलवे एग्जाम्स ने पिछली बार भी एनटीपीसी के एग्जाम में ढेरों सिलेक्शन दिए हैं। मतलब मैं अगर बताऊं तो एक एक जोन से 50-50 बच्चे हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको फोटो भी भेज सकता हूं, जो बच्चे मुझे भेजते हैं कि सर ये देखिए इस जोन से हमारे 50 बच्चे सर रेलवे पाठशाला से पढ़े हुए हैं जो इस जोन में अभी हैं। अब मैं बताऊं बच्चे हमारे सभी पोस्टों पे हैं, स्टेशन मास्टर की पोस्ट में। आप ऐसे समझो कि मतलब जोन टॉपर है, पहली रैंक है जोन में। आप समझ सकते हो कि पढ़ाई का लेवल क्या होगा, कंटेंट का लेवल क्या होगा। मैंने पिछली बार बच्चों को बहुत पढ़ाया, सारे बच्चे मेरे से टच में भी रहते हैं, बात करते रहते हैं और काफी खुश भी हैं जॉब को लेके, ठीक है। आप भी अगर तैयारी करना चाहते हो और अपनी एनटीपीसी की इस बार की एक वैकेंसी में अपना एक सीट चाहते हो और अपना सपना देख रहे हो कि हमको भी इस बार नौकरी मिल जाए, तो आपके सपने को पूरा करने के लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम्स लेकर आया है ड्रीम बैच। आपका भी सपना पूरा होगा। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग के भी लाइव क्लासेस मिलेंगे, मैथ और रीजनिंग का लाइव क्लास मिलेगा। और बाकी देखो आपका समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद एग्जाम में 4-5 महीने का समय रहता है, तो समय की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप समय को जितना सही से यूटिलाइज करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको समझने की नीड रहती है, अंडरस्टैंड करने की नीड रहती है, आप लाइव कर सकते हो। जीके और साइंस का अभी हमारा एक बैच चल रहा है, ऑलरेडी लाइव है, रनिंग है वो। उसमें ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अपलोड हो गया है। वो आपको फायदा ये देगा कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास में कंटेंट कम होता है पढ़ने के लिए। डेली एक क्लास लोगे, 4 घंटे में 4 क्लासें खत्म हो गए, उसके बाद क्या करोगे, समय बचा रहेगा। तो मैंने क्या किया है कि आपको जीके और साइंस का रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल करा दिया है, ताकि आप पैरेलली एक्स्ट्रा जितना भी आपके पास में टाइम है वो आप इस पे दे सको और इसको पढ़ सको। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का चाहिए तो मैथ और रीजनिंग के भी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे अपने पास है। लेकिन इसका नया लाइव बैच भी स्टार्ट हो रहा है। लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 16 सितंबर से। जो भी बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, माई पाठशाला ऐप इंस्टॉल कर लें, या ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच का प्राइस 16 सितंबर तक 699 है और इसके बाद में इसका प्राइस 999 हो जाएगा। ये प्राइस कम इसलिए किया गया है ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस बैच से जुड़ सकें और इस बैच का फायदा उठा सकें और सिलेक्शन ले सकें। अगर किसी को मेरा मैथ का इंडिविजुअल कोर्स लेना है तो मैं बता दूं ये 499 में है अभी, और 16 सितंबर के बाद में हो जाएगा 699 रुपए, ठीक है। तो जरूर जुड़िए इस बैच से और अपने सपने को सिलेक्शन में बदलिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। और जैसा कि मैंने बताया, जो जोन वाइज डेटा है एनटीपीसी का वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको जोन का पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।